मेरा काम है, मेरा खुद का काम है, जब तक ये स्वीकार नहीं कर रहा था तब तक हम लगे रहे इसी के चुनौती के लेके। मैं जब बाहर रहता हूँ पूरा परिवार मेरा जो जितना भी काम है वो निपटा लेता है मेरे लिए। बस आपको हम समाज परिवार ने ऐसा ही मान लिया है कि ये उनको समाज का ही काम करना है, बाकी कोई सर्व शिक्षा अभियान जो है गुजरात में जो शुरू हुआ तो एकल से ही प्रेरित होकर वो शुरू किया। व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, वो अपने आप को परिपूर्ण इसी स्थिति में लाना पड़ेगा। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एकल कर्मवीर। एकल कर्मवीर में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे योद्धाओं से, ऐसे कर्मवीरों से जो एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज उत्थान का काम करते हैं। जमीनी स्तर पर दिन रात एक करके समाज में परिवर्तन लाने का वो काम कर रहे हैं। वनवासी और सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर वसावा जी, प्रभाग प्रमुख हैं आप। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि वो एकल के साथ कैसे जुड़े और इनके जीवन में एकल के बाद कितना परिवर्तन आया और ये कैसे समाज उत्थान का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ईश्वर जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप एकल के साथ कैसे जुड़े और एकल की वजह से आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए? जी, एकल अभियान हमारे क्षेत्र में जब शुरू हुआ तब से हम वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता के बीच में हम बार बार टच होते रहते, संपर्क में रहते थे। उसी दरमियान मेरा पढ़ाई चालू था। पढ़ाई के दरमियान वनवासी कल्याण आश्रम जो है अपनी विचारधारा की उसी में मैं पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से मेरे को विचारधारा मिली और बार बार अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ता के बीच में आना जाना संपर्क में रहता था। तो इसके मेरा विचारधारा से पहले से जुड़ना रहता था। इसी चलते मेरे उनके ध्यान में आया कि ये कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में बहुत काम कर सकता, उत्साही है, उसके ध्यान में आया। ऐसे ही मेरा कार्यकाल 21 साल 22 साल है। मैं अंचल से लेके भाग, संभाग, प्रभाग का पूरा कार्यालय का काम देखता रहा। बाद में गुजरात में जब 6 दिसंबर का लाखवां विद्यालय का उद्घाटन हुआ, वहाँ से मैं संभाग प्रमुख रहा। संभाग प्रमुख के नाते मेरे लिए अभियान प्रमुख के नाते चुनौती थी कि मैं इसी कार्यक्रम को कैसा सफल बना पाऊँ। तो इसी से मैं इतना आत्मविश्वास बन पाया कि मैं आगे मेरा खुद इतने प्रभावशाली काम कर सकता हूँ। मेरा इस आत्मविश्वास बढ़ा। संगठन का जो भी दायित्व मिलता गया, इसी आधार पर हम उसी दायित्व में ढालने का चेष्टा किया। यानी आपको 22 से 23 साल हो चुके हैं एकल अभियान में। तो इन 22 से 23 सालों के सफर में आपने कितने बदलाव एकल अभियान में देखा और एकल अभियान की वजह से समाज में कितने बदलाव? जी, एकल अभियान से जो लोग हमारे से भागते थे कि ये लोग तो ऐसे ही हमारे बीच में आते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे बार बार इस परिवार में जाना, उसके कार्यकर्ता के बीच में जाना, विषय को हमारे पास समय है और हमारे पास कुछ काम नहीं है और हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं था। तो हम क्यों काम कर रहे हैं, आज हम खुद क्यों कर रहे हैं? जब तक समाज मेरा काम है, मेरा खुद का काम है, जब तक ये स्वीकार नहीं कर रहा था तब तक हम लगे रहे इसी के चुनौती के लेके। आज हम जो काम कर रहे हैं, जहीं भी जाते हैं हम सामने से समाज सम्मान कर रहे हैं, उस परिवार में बुला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अपने लिए तो सब कोई सोच लेता है, अपने लिए हर व्यक्ति सपना देखता है कि हमें कुछ करके दिखाना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है। लेकिन आप और एकल अभियान जिसके लिए काम कर रहा है, वनवासी और सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके उत्थान का सपना आपने देखा, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? समाज सेवा का भाव आखिरकार कैसे आया? जी, जिस विचारधारा से मैं संघ के शाखा में जाता था, उसी से वहाँ के कार्यक्रम में जुड़ा, बार बार वर्क करना, वहाँ तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, ये पूरा वहाँ से हमको प्राप्त हुआ। इसी धारा से हम आगे बढ़े। एकल अभियान के माध्यम से पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, जिसमें संस्कार शिक्षा भी आती है और लोगों को ये बताया जाता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। देखिए, जहाँ पर बच्चों ने सपना देखा हो शिक्षा का, अगर उन्हें विद्यालय मिल जाए, उन्हें शिक्षा मिल जाए, तो वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। कोई ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते इन 22 सालों में आप? जी, ऐसे हमारे जो एक विद्यार्थी ऐसा है को जो जीवन में कहीं भी स्कूल नहीं गया है,
और उनके परिस्थिति ऐसी थी कि वो जीवन में मतलब वो खुद का कमाई से परिवार चलता था, छोटा सा। तो उन्होंने शंकर जैसे विद्यालय शुरू किया, तो वहाँ के आचार्य ने हमें मार्गदर्शन दिया, ये बच्चा मतलब आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ से सर्टिफिकेट उनका जी उसको उस तरह का एजुकेशन उसको दिलवा दे के उसकी 5वीं कक्षा में एडमिशन किया, और वो अभी मतलब बहुत आगे स्तर पे है, नौकरी कर रहा है। आपने एकल अभियान को अपने 22 से 23 साल दे दिए, ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, तो कैसे मैनेज आप करते हैं? एक तरफ समाज सेवा, एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ परिवार। हम लोग 5 भाई है, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार के होने के नाते मैं जब बाहर रहता हूँ, पूरा परिवार मेरा जो जितना भी काम है वो निपटा लेता है मेरे लिए। बस आपको समाज परिवार ने ऐसा ही मान लिया है कि ये उनको समाज का ही काम करना है, बाकी कोई काम पारिवारिक जो काम जितने भी काम रहता है हमारा परिवार संयुक्त परिवार होने के नाते निपटा लेते हैं। और जब मैं घर में जाता मेरे जो भी काम हो आराम से कर लेता हूँ। तो परिवार वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको बिल्कुल इसको लेकर? ईश्वर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए, जब आप समाज उत्थान का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको शिक्षा देने के बाद उनके भविष्य को संवारने का काम किया, और एकल लगातार यही कर रहा है, शिक्षा उन्हें दे रहा है। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जो सपना सरकार ने देखा, जो सपना सरकार ने कहा कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, लेकिन शायद वो संसाधन नहीं पहुँच पाए, और आज एकल उसे करके दिखा रहा है। जो सरकार ने सोचा आज एकल वो कर रहा है, क्या कहना है? जी बिल्कुल, जब सरकार ने हमारे क्षेत्र में जब एकल शुरू हुआ तो सरकार ने ध्यान में आया कि एकल ये कर सकता है। जब ड्रॉप आउट स्कूल बच्चे थे तो स्कूल में एडमिशन करवा रहे थे, वो कॉपी किया। सर्व शिक्षा अभियान जो है गुजरात में जो शुरू हुआ, तो एकल से ही प्रेरित होकर वो शुरू किया। तो अभी वर्तमान में गुजरात या महाराष्ट्र में कहे तो ड्रॉप आउट जितने भी बच्चे थे अभी नहीं मिलेगी। अभी एकल को क्या कुछ और करना है, और कहाँ तक आप एकल को देखते हैं? क्योंकि एकल ने इन 22 सालों में तो बहुत कुछ किया है, और ऐसे अनगिनत काम किए हैं जो लोगों के जीवन में बहुत तरीके के बदलाव ले आए, लेकिन आगे और क्या कुछ प्लानिंग है? जैसे अभी जिस तरह समाज एकल के माध्यम से बदलाव आ रहा है, मैं तो कहता हूँ एकल अभियान एक व्यक्ति निर्माण का काम अभियान, जैसे व्यक्ति को जैसा ही वैसा ही स्वीकार करके उसी ढांचे में डालना, ये अभियान का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, ये भाग रहा है। ऐसे ही बढ़ेंगे तो समाज अपने आप दिखेगा, तो एकल अभियान बहुत बड़ा आगे जो सपना देख रहा है वो दिख पाएगा। ये मैं आज के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज? यही है कि हम जैसे ही ऐसे ही हमको मतलब ये नहीं माने कि ये हम नहीं कर पा रहे। जैसे मैं कहीं मेरा जो कार्यालय प्रमुख के नाते जो मैं दायित्व निर्वाह किया है, मैं कहीं कंप्यूटर क्लास का कहीं कुछ नहीं किया है। मैं खुद को इसी ढांचे में मतलब इसे तैयार किया कि मैं खुद भी कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे से ये व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, वो अपने आप को परिपूर्ण इसी स्थिति में लाना पड़ेगा। तो इसी से संकल्पित होते हुए सबको इसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बताने के लिए कि आप कैसे समाज में उत्थान का काम कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ एकल कर्मवीर ईश्वर वसावा जी जुड़े थे, जो प्रभाग प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि कैसे समाज में वो परिवर्तन ला रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत कुछ अभी उन्होंने सोचा, एकल अभियान ने सोचा है, जो लगातार वो करके दिखाएंगे। और जहां तक शिक्षा अभी भी नहीं पहुंची है वहां तक शिक्षा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन जब समाज के लिए आप सोचते हैं तो ये सबसे बड़ा काम होता है। फिलहाल के आज के इस कार्यक्रम में एकल कर्मवीर में बस इतना ही। हम फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते एक नए कर्मवीर से आपको मिलवाएंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।